5 राज्यों में विधानसभा के नतीजों के बाद लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में ये उपचुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 1 सीट और लोकसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव होना है। बिहार में विधानसभा की 1 सीट है जिस पर उपचुनाव होगा और महाराष्ट्र में भी विधानसभा की 1 सीट है जिस पर यह उपचुनाव होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में विधानसभा है बोचहा जिस पर यह उपचुनाव होने जा रहा है। बोचहा विधानसभा में एनडीए के वीआईपी पार्टी से मुसाफिर पासवान विधायक थे जिनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहां पे उस सीट पर एनडीए में टूट पड़ गई है। वीआईपी अलग चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और मुसाफिर पासवान के पुत्र जिनका निधन हो गया वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एनडीए में वहाँ पे टूट के कारण आरजेडी को वहाँ पे फ़ायदा होता दिखाई पड़ रहा है। आरजेडी वहाँ पे मजबूत दिखाई पड़ रही है। तो इस बोचहा विधानसभा की हम बात करें तो इस सीट पर आरजेडी मजबूत स्थिति में फ़िलहाल है, क्योंकि वीआईपी और बीजेपी एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। इसलिए आरजेडी जो है कि यहाँ पे एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कैंडिडेट भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अगर हम बात करें आरजेडी की तो आरजेडी को 42% जीतने की संभावना है और बीजेपी 36% वोट ला सकती है। वही वीआईपी की बात करें तो वीआईपी के खाते में लगभग 22% वोट जा सकता है। तो हमने जो वोटिंग कराई है वो इन्हीं 3 बड़ी पार्टियों के बीच में, तो आरजेडी इस समय मजबूत स्थिति में है। चलिए अब बात कर ले हम पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा बालीगंज और लोकसभा आसनसोल के लिए चुनाव है। सबसे पहले हम बालीगंज की बात करें तो बालीगंज टीएमसी का काफ़ी मजबूत गढ़ है और यहाँ से एक बार फिर से टीएमसी जो है कि जीतने जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ से बाबुल सुप्रियो लड़ रहे हैं जो आसनसोल से इस्तीफा दे दिए थे लोकसभा से और टीएमसी में शामिल हो गए थे बीजेपी को छोड़ करके। तो बाबुल सुप्रियो की जीत लगभग तय है। टीएमसी को यहाँ पे 72% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 20% और अन्य लेफ्ट पार्टियां जो भी हैं उनको 8% तक वोट मिल सकता है। यानी टीएमसी की जीत लगभग बालीगंज में तय है। नेक्स्ट हम बात करें बंगाल में ही जो लोकसभा की सीट है आसनसोल लोकसभा, इसकी बात करें तो यहाँ इस सीट को छोड़ करके ही बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए थे। तो इस समय जो उपचुनाव हो रहा है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी से लड़ रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीत सकते हैं। जो हमने जो ओपिनियन लिया है उस हिसाब से टीएमसी को यहाँ पे 48% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 36% और अदर्स जितने भी लेफ्ट पार्टियाँ और पार्टियाँ उनको 16% वोट मिल सकता है। यानी टीएमसी आसनसोल जीत सकती है। हालांकि 2 बार से इस सीट को बीजेपी जीत रही थी, बाबुल सुप्रियो जीत रहे थे, लेकिन इस बार टीएमसी जो है कि ये सीट शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के इसको जीत सकते हैं हमारे सर्वे के अनुसार। अगली सीट की बात करें जिस पर उपचुनाव हो रहा है वो खैरागढ़ की सीट है जो छत्तीसगढ़ में है, खैरागढ़ विधानसभा। और इस सीट पर प्रमुख लड़ाई जो है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाली है, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी अजीत जोगी की जो पार्टी है वो पार्टी अभी कमज़ोर स्थिति में दिखाई पड़ रही है। तो सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच होगी और बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस की सरकार है इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वो खैरागढ़ में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। बहुत सारी योजनाएं वहाँ पे हाल फिलहाल जो है कि दी गई है, जिसके कारण जो है कि यहाँ पे कांग्रेस की जीत हो सकती है। अगर हम बात करें अभी इस सीट की तो कांग्रेस को यहाँ 42% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 35 और जेसीसी को 23% तक वोट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है। हालांकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा इस समय भारी है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा जिस पर उपचुनाव होना है। और इस सीट पर हम अगर बात करें तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी, क्योंकि कांग्रेस इसके बाद शिवसेना और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन सभी का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि पिछली बार बीजेपी को उम्मीदवार नहीं था, शिवसेना को उम्मीदवार था, फिर भी कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल की। तो इस समय कांग्रेस की इस सीट पर जीत होने की पूरी संभावना है। और हम बात करें तो कांग्रेस को 55% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 40% और अन्य के खाते में 5% वोट जा सकते हैं। यानी कांग्रेस महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर मजबूत स्थिति में और ये सीट जीत सकती है। तो ये था उपचुनाव जिन राज्यों में होने वाला है उसको लेकर हमारा ओपिनियन। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हमारा गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।